प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है दिलीप कुमार साहू, उड़ीसा भुवनेश्वर से। उनका प्रश्न है कि महाराज, आपके वीडियो में देखता हूँ नाम जप में हमारा रुचि जो है हो गया है, जप करता हूँ, लेकिन इंद्रियां बस में नहीं है, हो रहा है। लड़कियों को देख करके मन मचलता है, कोई अच्छा मटन मच्छी आदि कोई अच्छा खाद्य देख करके मन मचलता है। यानी संसारिक सुख के लिए मन मचलता है। तो क्या राम नाम जप का फल मिलेगा? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। देखिए जी, अगर राम नाम में आपका रुचि हो गया है, राम नाम जप आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपने कहा मेरा वीडियो आप देखते हैं, रुचि बढ़ा, ये मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं जो कि मेरे वीडियो देख के आप भक्ति में लगे हैं। नाम जप में रुचि हो जाना ये संसार का सबसे बड़ा साधना है। क्योंकि ना ये नाम जप जो है संसार में सबका होता नहीं। अनमोल आखर अर्थ न जाप, प्रगट प्रताप महेश प्रताप। तुलसीदास जी ने कहा है अनमोल अक्षर है, 2 अक्षर खाली कुछ नहीं है, राम राम, लेकिन ये जप हो नहीं पाता। आज ये जप लिया समझ लो संसार को जीत लिया। इसलिए आपके जप में रुचि हो गया, जप कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली है। जहाँ तक ये मनों का मचलना, संसार के वस्तुओं की प्राप्ति के लिए या उनकी उपभोग के लिए मन का जाना, ये नाम जप अगर आपका हो रहा है तो इसमें ये बाधा नहीं डाल सकता। ये अपना आप मचलता रहे, मन अपना जो काम करना चाहिए करता रहे, शरीर जो करना चाहिए करता रहते रहे, केवल आप भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। श्री राम। क्यों ना नाम जप के ऐसा साधन है, ये जप करने से आपको संसार का समस्त पाप ताप से, करोड़ों जन्म की पाप ताप से मुक्त करके भगवत धाम पहुंचा देगा। और धीरे 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 ये जो मन की विकार है, चारों तरफ दौड़ रहा है मन, ये के लिए खाने, ये पीने, वो करने के लिए, वो भी शांत धीरे धीरे कर देता है। लेकिन कभी नाम जप को भी देखा गया, बहुत सारे मन की सब इच्छाएं तो शांत हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं वो थोड़ा संस्कार रूप में रह जाता है। ये शराब पीना, स्त्रियों के साथ संबंध करना, कुछ ऐसे जो बहुत खतरनाक थोड़ा विचार है वो रह जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए भगवत कृपा से मिट गया तो ठीक है, नहीं मिटा तो भी अगर आप नाम जापक है तो जो आपके मन में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, या खाने पीने की मन रुचि हो रहा है, या कुछ और विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो सब होने दीजिए, उसकी ओर ध्यान मत दीजिए। केवल हरिनाम जप में आप मन को फोकस कीजिए। अगर मान लीजिए वो शांत हो जाएगा विकार तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी आपका नाम जप ही आपका कल्याण कर देगा। भगवान यहाँ तक कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते मान अन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक वेशते ही। अत्यंत दुराचारी आदमी भी मेरा अगर भक्ति कर रहा है तो भी उनका मैं भक्ति देखता हूँ, प्रेम देखता हूँ और उसका कल्याण कर देता हूँ। साधु वो भी मेरे लिए संत है, साधु है। इसलिए आप शास्त्र पुराण में ग्रंथों में देखे गए हैं बहुत सारे ऐसे भक्त जो अपने आप को कंट्रोल करके भी भक्ति किए हैं, मन संयम करके। लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे भक्त आपको मिलेंगे जो कि मन उनका संयम में नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अभक्त भी हो गए, भगवान ने उनको भी स्वीकार किया। कुछ ऋषि मुनि महात्मा कुछ ऐसे ऐसे लोग को देखेंगे तो वो लोग अपने आप को संयम करके, कंट्रोल करके फिर भक्ति किए हैं, भगवान को पाए हैं। कुछ ऐसे भी ऋषि है जो कि मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, जैसे सभर ऋषि है, 60 कन्या के साथ संबंध रखा। विश्वामित्र युद्ध क्या बोलते हैं, मेनका को 10 साल तक रखा, लड़की भी का जन्म कर दिया। पराशर ऋषि, बड़े बड़े वशिष्ठ, ब्रह्मा जी आदि तक भी ये सब बात आया है।
ये लोग इस समय समय पर जो मोह माया में फंस गए सब, ये तो कभी कभी फंस गए, लेकिन ऐसे भी भक्त संसार में हुए हैं जो कि उनका सदैव उसमें लिप्त ही रह करके भजन किया। ये जो जयंती वेश्या की मैं बात बार बार दृष्टांत देता हूँ, वो तो वेश्यागिरी काम वो बंद करके भक्ति नहीं किया है, वो उनका वेश्यागिरी काम भी चालू है, और इधर जो है तोता को राम नाम पढ़ा रही है। तोता पढ़ावत गणिका तारी, अमृत के बाद भगवान के दूत आकर उनको ले जाते हैं, पुराण शास्त्र का। अपितु अजामिलु गजगणिका वो भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। तुलसीदास जी कहते हैं गणिका जैसा नहीं, जयंती वेश्या वो सब छोड़ नहीं दिया था, वो काम चालू था। अजामिल वो कुछ छोड़ा नहीं था, उनका मटन मच्छी खाना भी चालू है, वेश्याओं के साथ रहना भी चालू है, शराब पीना भी चालू है, चालू था उनका। लेकिन पुत्र का नाम नारायण रखा था, इसलिए वो स्मरण करते करते उसका कल्याण हुआ। हमारे जो है अगर कलियुग में देखा जाए तो हमारे जो है भक्त पदरण है, बलराम दास है, बिल्लो मंगल है, ये सब भक्त सब बुराई को त्याग करके भक्ति नहीं किया है। ये लोग का बुराई भी साथ साथ में और भक्ति भी साथ साथ में चल रहा था। अब भगवान ने इनको भी स्वीकार किया। आप सब भक्त मालूम पढ़ते हैं, भक्त पदरेणु दिन भर भजन करेंगे, रात को बेस्या ले जाएंगे। ऐसे भक्तों को भगवान ने दर्शन दिया। अगर भक्तमाल पढ़ेंगे, मैं कितने बार एक कहानी बता चुका। बलराम दास जो हमारा उड़ीसा के रामायण लिखे हैं, जैसे बंगाल में कृतिवास लिखे हैं, उड़ीसा हिंदी में हमारा तुलसीदास जी लिखे हैं, ऐसे हमारा उड़ीसा में जो है लिखे हैं बलराम दास। वो तो भजन दिन भर करते रहते, जब उनका मूड हो जाए चल जाए वैश्यालय। रथ यात्रा के दिन रथ दर्शन करने गए थे, वो हम पर वैश्यालय में चले गए। तो ऐसे भक्तों की भगवान ने दर्शन दे करेंगे, वो रामायण लिखने के लिए आदेश दिया। तो कहने का मतलब ये है, कोल भील जितने सब हमारे भगवान राम के थे, सब क्या सब बुराई छोड़ करके भगवान का भक्ति नहीं किया है। सबका जो कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन भगवान का नाम जप कर रहे थे। इसलिए तुलियाई दिन लिखा, पाय न कही गति पतित पावन राम भजी सुनो सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीज गजाजी खल तारे घना। पतित से पतित प्राणियों को जो है हरिनाम तार दिया है। व्याध गीध गज गणिका अजामिल आदि सबका दृष्टांत देकर तुलियाई ने हम लोग संबोधन किया। इसलिए भगवान का नाम जो जप कर लिया, अगर उनसे हो सकता है, मैं इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ये समझ सोचिए कि जो भी खाओ पियो जो इच्छा करो, इसका मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं उसी के लिए कह रहा हूँ जो अपने से कंट्रोल अगर हो नहीं पा रहा है। बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे शराबी आदमी है, उसका ऐसे आदत पड़ जाता है कि शराब उसका छूटता नहीं। कोई स्त्री के साथ संबंध रखने का जो इसका आदत पड़ गया है, वो बहुत सारे एक संस्कार जैसे बन जाता है कि कितना छूटता नहीं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है आप कल्याण का साधन नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते। इन लोग के लिए भी बहुत बढ़िया साधन है। अगर उनका पीने की इच्छा, पी रहे पीने दीजिए, हरिनाम जपिए। अगर आपका पुरुष स्त्री से संबंध रखने के आपके शौक है, ठीक है, अगर कंट्रोल कर सकते हैं अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो आप जो आपका कार्यक्रम चालू है चालू रहने दीजिए, लेकिन भगवान का नाम जपिए, भगवान की प्रार्थना कीजिए। आपका वही भगवत भक्ति नाम जप ही आपका कल्याण कर देगा। तो ऐसे ही जो है भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा, कोटि विप्रवध लाग ही जाहु, आए शरण तजय नहीं ताहु। करोड़ ब्राह्मणों को मार के भी कोई मेरा भक्ति में आ जाता है तो भी उनको मैं उद्धार कर देता हूँ। अब जो भक्ति में आ गया है तो फिर कहना ही क्या। इसलिए अगर आपसे कंट्रोल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप भगवत नाम जपिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, वो जो करना चाहिए करेंगे, कल्याण आपका होगा। भगवान ये सब आलतू फालतू बाहर की चीज़ नहीं देखते हैं, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ क्या कर दिया, छोटा मोटा काम, ये सब भगवान नहीं देखते हैं। अगर कोई भक्त उनको लगन से रात दिन उनके भजन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, केवल भगवान उसका प्रेम और भक्ति देखते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु सो जानने हारा। जैसे उदाहरण मैं दूंगा संसार की, कोई कंपनी में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, कोई लैपटॉप में काम करता है, कोई शारीरिक श्रम करके काम करता है, तरह तरह लेबर भी है वहाँ पर, जो है पढ़े लिखे लोग भी सब काम दाम कर रहे हैं, पगार पा रहे हैं।
अब मान लीजिए कोई एक लड़का है जो कि कंप्यूटर का मास्टर है, हर एक चीज़ का उसको ज्ञान है, कंपनी को जो है आगे बढ़ा रहा है वो, उसके कारण जो है बहुत सारे बड़ा बड़ा काम हो रहा है कंपनी में, बहुत एकदम मास्टर माइंड है, अच्छा काम कर रहा है मतलब कंपनी का, उसके कारण कंपनी आगे बढ़ रहा है और सब लोग जो है एकदम उसके काम का, उसके जो बुद्धि का, दिमाग का, सब जो है जो बॉस है कंपनी का एकदम पूरा दीवाना है। अब कंपनी का मालिक केवल देखेगा वो जो काम कर रहा है, जो काम ये अच्छा कर रहा है, ये यही देखेगा, इससे हमारा कंपनी आगे बढ़ रहा है। वो नहीं देखेगा कि तुम घर जा करके क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, तुम्हारा पत्नी के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारा साली के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पड़ोसिन के साथ क्या कर रहे हो, तुम किसके साथ क्या कनेक्शन है क्या नहीं, वो ये इतना कंपनी वाला नहीं देखता है। वो केवल देखता है कि हाँ कंपनी में हमारा जो काम उनको दिया गया है वो बढ़िया से कर रहा है और इस सबसे सबसे बढ़िया कर रहा है, इसी कारण हमारा कंपनी जो है आगे बढ़ रहा है, यही चीज़ देखेगा। कोई भी अगर उसको बोलेगा कि अरे ये तो अच्छा काम यहाँ कर रहा है, लेकिन वो अपने घर में पड़ोसी के साथ इसका कनेक्शन है, पड़ोसिन के साथ इनका प्रेम चल रहा है, तो कंपनी वाला नहीं बोलेगा कि उसको तुम पड़ोसिन के साथ तुम्हारा कनेक्शन है तो तुम यहाँ कंपनी में काम नहीं कर सकता है, ऐसे नहीं करे, ऐसे करके अपना नुकसान नहीं करेगा वो। अरे वो बोले बेवकूफ़ आदमी, वो पड़ोसिन के साथ संपर्क हो चाहे किसी आता, हम क्या मतलब है, हमारा तो कंपनी में अच्छा काम कर रहा है, इसी कारण हमारा कंपनी आगे बढ़ रही है। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों को जो है देखते हैं, इनका प्रेम हमारे प्रति कितना है, भाव कितना है, कितना हमारे प्रति श्रद्धा है, ये चीज़ को भगवान देखते हैं। ये भक्त क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये सब भगवान ज़्यादा नहीं देखते। हाँ, अगर मालूम भी पड़े कि लोग कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा करते हैं तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं भक्त का। रामायण में ही ये बात आपको बताता हूँ, कितने बार मैं बता चुका हूँ। यही अघमारे हो व्याधि में बाली, फिर सुग्रीव सोही कीनी कुचाली, सोई करतुति विभीषण केरी, सपने हो राम हृदय नहेरी। जिसी बाली को भगवान ने वध किया, किसके लिए वध किया बाली को, क्योंकि ना सुग्रीव का पत्नी को के साथ उसने गलत किया, भाई के पत्नी के साथ गलत किया, इसलिए मारा। लेकिन सुग्रीव ने फिर वही किया, बाली मर जाने के बाद बाली के पत्नी तारा के साथ सुग्रीव ने वही किया, रावण मर जाने के बाद जो है विभीषण उनके पत्नी के साथ भी वही किया, चोरी चोरी छिपे छिपे दोनों। यही अघ मारे हुए व्याधि में बाली, फिर सुग्रीव सोई कीन कुचाली, सोई करतुति विभीषण के, विभीषण का वही करतुति है। लेकिन सपने हो राम हृदय न हेरी, सपने में भी भगवान ने कभी राम ने इसको मन में नहीं लिया कि ना कभी वो दोनों से पूछा कि तुम लोग कैसे इसे काम कर रहे हो, अपने अपने भाई के पत्नी के साथ ही कर रहे हो, भगवान ने कभी नहीं कहा। बल्कि जब अयोध्या आ जाएंगे वहाँ पर लिखा गया है कि ते रघुबीर ही आप सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। आ जाए तो आइए आइए मेरे मित्र बैठो, बड़ा उच्चारण देंगे, आप बोलेंगे सबके सामने बखान करेंगे उनका कि हमारे दोनों मित्र मेरा जिंदगी बना दिया, मेरे परम मित्र है, कहकर उनका सम्मान करेंगे। ते रघुबीर राज सन्माने, राज दरबार में उनका सम्मान करेंगे, आप सन्माने राजसभा रघुबीर बखाने, उनका बखान करेंगे। अगर भगवान को इतना बुरा लगता तो बोल लेते ना, अरे तुम लोग कैसे, तुम्हारा भाई का, तुम्हारा पत्नी के साथ तुम्हारा भाई ने गलती किया इसलिए मैं इनको मारा, और तुम लोग फिर उल्टा कर रहे, कहना चाहिए ना। लेकिन भगवान को ये सब बाहर की चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उनको प्रेम भक्ति से मतलब है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर कोई मर्यादा में रहता है, कोई धार्मिक भावना से रहता है, कोई एकदम संसार के नियम कानून को पालन करते हुए मर्यादा में धार्मिक भावना रहता है तो ये अच्छा है, भगवान भी खुश होंगे, चलो भाई इसके पास कोई गलती नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, गलती एकदम नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है, तो और भगवान प्रसन्न होंगे, इस बात नहीं की। लेकिन अगर कोई परम भक्त उनका किसी कारणवश कोई मोह माया संसार में फंस करके थोड़ा सा कोई सुख मिल रहा है, या कोई उनका एक आदत पड़ गया है, या कोई मोह माया में फंस गया है, तो भगवान उनको जो त्याग कर देंगे, उनको भक्त नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं है। भगवान उनको भक्त पहले मानते, अपनाते हैं, फिर अगर उनकी इच्छा हो तो धीरे धीरे उनको सुधार कर देते हैं। सुधार भी नहीं करेंगे तो मृत्यु के बाद उसका कल्याण करे, वैकुंठ भेज देते हैं। लेकिन एकदम नाराज नहीं हो जाएंगे कि तुम मटन खा लिया, तुम मछली खाए, तुम प्याज खा लिया, लहसुन खा लिया, तुम कुंदरू खा गया, हाँ, कि तुम जो है कोई लड़की को छेड़ दिया, ये संसार लोग नाराज होकर गए, तो ये होते, ऐसे भगवान नहीं होते।
वो किसी प्रकार के प्राणी वेश्या को भी अपनाते हैं। वो चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, उनके शरण में आ जाए तो भी उनको अपना बना करके जो है प्रेम देख करके, भक्ति देख करके उनको ये कल्याण करते हैं। इसलिए आप अगर नाम जप कर रहे हैं लेकिन मन आपका चंचल है, हो सकता है जितना कंट्रोल करो, नहीं होता है तो आप भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो करने चाहे वो करेंगे, वो जो भी करेंगे कल्याण ही करेंगे। जय श्री राम।